जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के शिष्य गिदोन और उसके बहुविवाहों के बारे में जिक्र किया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के शिष्य गिदोन ने एक रखेल के साथ भी अनैतिक संबंध कायम किए और उससे गिदोन को जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम अबीमेलेक था। इसके अलावा गिदोन के 70 पुत्र और थे। उन 70 पुत्रों में गिदोन जो था वो एक दासी पुत्र था, जबकि बाकी पुत्र उसकी पत्नियों से थे और अबीमेलेक ही एक ऐसा पुत्र था जो दासी पुत्र था। अबीमेलेक ने अपने भाइयों को कैसे मारा, उनकी हत्याएं की और उसके बाद वो अनैतिक रूप से राजा बना। बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के शिष्यगणों के इन कुकृत्यों को सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो मित्रों, बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों यानी कि द बुक ऑफ जजेस के अध्याय नंबर 9 के वचन नंबर 1 से लेकर 6 में इन वचनों का जिक्र है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि बाइबल के इन वचनों को जरूर देखिए। अबीमेलेक राजा बना। अबीमेलेक यरूब्बाल यानी कि गिदोन का पुत्र था। अबीमेलेक अपने उन मामाओं के पास गया जो शकेम नगर में रहते थे। उसने अपने मामाओं और माँ के परिवार से कहा, शकेम नगर के प्रमुखों से यह प्रश्न पूछो, यरूब्बाल के 70 पुत्रों से आप लोगों का शासित होना अच्छा है या किसी एक ही व्यक्ति से शासित होना? याद रखो, मैं तुम्हारा संबंधी हूँ। अबीमेलेक के मामाओं ने शकेम के प्रमुखों से बात की और उनसे वह प्रश्न किया। शकेम के प्रमुखों ने अबीमेलेक का अनुसरण करने का निश्चय किया। प्रमुखों ने कहा, आखिरकार वह हमारा भाई है। इसलिए शकेम के प्रमुखों ने अबीमेलेक को 70 चांदी के टुकड़े दिए। वह चांदी बाल-बरोत देवता के मंदिर की थी। अबीमेलेक ने चांदी का उपयोग कुछ व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिए किया। ये व्यक्ति खूंखार और बेकार थे। वे अबीमेलेक के पीछे जहां कहीं वह गया चलते रहे। अबीमेलेक ओप्रा नगर को गया। ओप्रा उसके पिता का निवास स्थान था। उस नगर में अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों की हत्या कर दी। वे 70 भाई अबीमेलेक के पिता यरूब्बाल के पुत्र थे। उसने सभी को एक पत्थर पर मारा, किंतु यरूब्बाल का सबसे छोटा पुत्र अबीमेलेक से दूर छिप गया और भाग निकला। सबसे छोटे पुत्र का नाम योताम था। तब शकेम नगर के सभी प्रमुख और बेत मिल्लो के महल के सदस्य एक साथ आए। वे सभी लोग उस पाषाण स्तंभ के निकट के बड़े पेड़ के पास इकट्ठे हुए जो शकेम नगर में था और उन्होंने अबीमेलेक को अपना राजा बनाया। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के प्रिय शिष्य गिदोन के अवैध पुत्र अबीमेलेक ने किस तरह से अपने 70 भाइयों को मारकर उनकी हत्या करके गद्दी हत्याई। बाइबल के ये वचन बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के शिष्यों की अनैतिकता को दर्शाते हैं। मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से सादर निवेदन है कि वे कृपया इन वचनों की स्वीकारिता अथवा अस्वीकारिता के ऊपर बात करते हुए अपना पक्ष रखें और वे ये स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इन वचनों को पढ़ने के बाद उनका बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा और उसकी शिक्षाओं के ऊपर क्या मत रहता है। तो मित्रों, आने वाले वीडियोस में मैं बाइबल से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को इसी तरह से उठाता रहूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित कीजिए ताकि बाइबल और उससे जुड़ी शिक्षाओं के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।